एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल साइंस विद कौर। आज का हमारा टॉपिक है लिस्मीनिया। हमने कुछ सीरीज निकाली है जिसमें हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट प्रोटोजोन के बारे में। क्या होता है प्रोटोजोआ, उनकी हिस्ट्री, क्लासिफिकेशन, मॉर्फोलॉजी, लाइफ साइकिल, सिम्टम्स और ट्रीटमेंट। प्रोटोजोआ क्या होता है, उसका क्लासिफिकेशन क्या होता है, ये सब हम किसी दूसरे वीडियो में देखेंगे। लेकिन अभी हम अपनी कुछ आने वाली वीडियोस में देखेंगे कि इम्पोर्टेंट प्रोटोजोन की लाइफ साइकिल क्या होती है या फिर उनके पैथोजेनिसिटी कैसे होती है। उसमें से एक है लिस्मीनिया। अगर जनरल हम बात करें तो लिस्मीनिया क्या है, फ्लैजिलेट प्रोटिस्टा है। अब प्रोटोजोआ, प्रोटिस्टा, पैरासाइट, ये सब क्या है, ये सब थोड़ा देख लेते हैं। तो आइए यहाँ पर हम देखते हैं। प्रोटोजोआ जो होता है वो क्या होता है, एक पैरासाइट्स होते हैं। सबसे पहले समझो पैरासाइट। पैरासाइट क्या होता है, दो, इसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तो होता है आपका प्रोटोजोआ और एक होता है आपका क्या, मेटाजोआ। ठीक है, प्रोटोजोआ और एक होता है मेटाजोआ। फिर प्रोटोजोआ की क्या है ना, मेन जो है वो चार क्लासेस है। उसमें से क्या है, एक है आपका सार्कोमस्टिगोफोरा। ठीक है, सार्कोमस्टिगोफोरा। ये जो सार्कोमस्टिगोफोरा है ना, इसके फिर टू पार्ट्स में बांटा गया है। एक तो होते हैं आपके अमीबा और एक होते हैं आपके फ्लैजिलेट्स। अमीबा और फ्लैजिलेट्स का मतलब आप शायद सब लोग समझते ही होंगे। जो सीडोपोडिया से मूव करे वो अमीबा, जो फ्लैजिला के थ्रू मूव करे वो फ्लैजिलेट्स। यानी कि सब इनमें जो भी आएंगे ना, उनके पास फ्लैजिला होगा ही होगा। इनको भी दो भागों में बांट दिया गया है कि कौन से है इंटेस्टिनल, मतलब जो कौन से ऐसे हैं जो इंटेस्टिनियल, ओरल या फिर कहां पर जेनाइटल ट्रैक्ट में मिलते हैं, और कौन से ऐसे हैं जो कि क्या हो, हेमोफेजिलेट। हेमो का मतलब ही क्या होता है, ब्लड, जो ब्लड में पाए जाते हो, ऐसे कौन से फेजिलेट है। तो अभी जो हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में वो हम हेमोफेजिलेट के बारे में बात कर रहे हैं। हेमोफेजिलेट जो होते हैं ना, वो भी क्या होते हैं, कई तरीके के होते हैं। लेकिन हम जिनके बारे में बात करेंगे वो हो गए हमारे दो। एक तो होगा आपका क्या, लिस्मीनिया, जिसके बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं। और हमारी आने वाली वीडियो में हम देखेंगे ट्राइपेनोसोम्स। ट्राइपेनोसोम्स के बारे में, ट्राइपेनोसोम्स के बारे में आने वाली वीडियो में देखेंगे। समझ में आया, ये जनरल क्लासिफिकेशन है किसका, पैरासाइट्स का। अगर हम यहाँ पर एक और वर्ड यूज किए थे, वो वर्ड क्या था, चलो देख लेते हैं, वो था प्रोटिस्टा। समझ में आया, प्रोटिस्टा क्या है, इनकी किंगडम है। समझ में आया। अब ये जो प्रोटिस्टा या फिर हम बोले लिस्मीनिया जो होते हैं वो फ्लैजिलेट प्रोटिस्टा होते हैं, जो कि ह्यूमन डिजीज कॉज करते हैं, उसको हम क्या बोल देते हैं, लिस्मेनियसिस बोल देते हैं। ठीक है, क्योंकि इनका पॉजिटिव एजेंट कौन होगा, लिस्मीनिया होगा, इसी की वजह से। समझ रहे हो। अब हिस्ट्री में चलते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, हिस्ट्री हमको बता रही है कि 2 मिलियन से भी ज्यादा केस हर साल और 60,000 तक की क्या हो रही है, मौतें हो रही है इसके इन्फेक्शन से। जो डिजीज इंडिया, चाइना, अफ्रीका और ब्राजील, मेडिटेरियन बेसिन, सेंट्रल और साउथ अमेरिका कंट्रीज में देखने को मिलती है। ठीक है, अगर हम क्लासिफिकेशन के बारे में बात करें तो अभी तक हमने कहा था क्लासिफिकेशन पढ़ा था, हेमोफेजिलेट्स तक देखा था। अब ये जो लिस्मीनिया है ना, फिर इसको क्या करा है, 3 कैटेगरीज में बांट दिया गया है कि बेस्ड ऑन देयर ऑर्गन ऑफ इंफेक्शन, यानी कि किस ऑर्गन को वो कहाँ इन्फेक्ट करता है उस हिसाब से। तो चलो देखते हैं, यहीं पर ही देख लेते हैं। एक तो है लिस्मीनिया डोनोवनी, ट्रॉपिको, और एक है ब्रेसिलियंसिस। जो हम पढ़ेंगे वो इसके बारे में पढ़ेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्या कॉज करता है, विसेरल लिस्मीनियसिस कॉज करता है। यहाँ पर विसरल ऑर्गन का इन्वॉल्वमेंट होता है, इसी की वजह से ये जो डिजीज कॉज करता है उसको हम बोल देते हैं विसरल लिस्मीनियसिस। विसरल का मतलब क्या होता है वो आगे बताऊंगी आपको। और जो एल ट्रॉपिको यानी कि लिस्मीनिया ट्रॉपिको जो होता है वो क्या कॉज करता है, म्यूकोक्यूटेनियस लिस्मेनियसिस। म्यूकोक्यूटेनियस यानी कि क्या होता है, जहां पर म्यूकस भी हो और
क्यूटिनियस लेयर भी हो, जैसे कि हमारे लिप्स में अगर आप देखोगे तो म्यूकस भी मिलेगा और आपको क्यूटिनियस लेयर भी मिलेगी, ठीक है। उसके बीच का जो जंक्शन होता है ना, वहां पर ये डिजीज कॉज करता है। एल ब्रेसिलिनिस जो होता है वो क्या करता है, स्किन डिजीज कॉज करता है, क्योंकि क्यूटिनियस लेयर लिखा है यहाँ पर, ठीक है, क्यूटिनियस लिस्मिनियसिस। अगर हम बात करें लिस्मीनिया डोनोवनी के बारे में, तो ये क्या होता है, इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं। जब इससे कोई भी बीमारी होती थी तो पहले कहा जाता था कि काला अजहर। ये जो काला अजहर है इसको ब्लैक फीवर भी बोलते हैं। काला का मतलब है ना, ये जो काला अजहर है ना वो संस्कृत वर्ड है, ठीक है। काला का मतलब एक तो है ना कि अगर ये डिजीज हो गई है तो आदमी मरेगा ही मरेगा, इसी की वजह से क्या बोल देते हैं इसको, काला अजहर यानी कि ब्लैक फीवर, ठीक है। तो इन एंशिएंट डिजीज, फिर उसके बाद उस डिजीज को बोला गया कि ये तो विसरल लिस्मीनियसिस है, क्योंकि यहाँ पर विसरल ऑर्गन का इन्वॉल्वमेंट है। विसरल ऑर्गन का मतलब है स्प्लीन, लिवर एंड लिम्फ नोड, ये सब का जहाँ इन्वॉल्वमेंट होता है उस हम डिजीज को बोल देते हैं विसरल डिजीज, ठीक है। तो 1901 में लिस्मीनियन थे जिन्होंने आइडेंटिफाइड किया था किसी ऑर्गेनिज्म के स्मीयर से कि हाँ, कि उनकी स्प्लीन, उनके क्या लिया था, एक ऑर्गेनिज्म था, कुछ ऑर्गेनिज्म थे, उनके स्प्लीन से स्मीयर बनाया और उसके बाद उन्होंने देखा कि इसको तो डमडम डिजीज है। डमडम डिजीज क्या है, तो डमडम ना पहले इसी को बोला जाता था क्योंकि जो बंगाल था उसके नियर में एक एरिया था डमडम करके, तो वहीं पर ना ये डिजीज देखने को मिल रही थी, तो इसलिए इसका डिजीज का नाम बोल दिया गया कि ये तो डमडम डिजीज है। किसने बोला, लिस्मेन ने, यानी कि सबसे पहले आइडेंटिफाइड किसने किया, लिस्मेन ने। समझ रहे हो आप लोग शायद सब कि जो नाम दिया गया है लिस्मियन डोनोवनी वो कहाँ से आया, क्योंकि इसके जो डिस्कवर किया था सबसे पहले वो लिस्मेन थे, लेकिन उन्होंने पूरा पूरा डिस्कवर नहीं किया था और बोला था शायद इसका ऑर्गेनिज्म तो हो सकता है पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, और ट्राइपेनोसोम्स हो सकता है। पर 1903 में आए कौन, कैप्टन डोनोवन, उन्होंने बताया कि नहीं, ये जो है वो एक नए ही क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हो रही है, वो है आपका ट्राइपेनोसोम्स नहीं होकर लिस्मेनिया है। इसी की वजह से उनका नाम क्या, इस डिजीज, इस ऑर्गेनिज्म का नाम क्या पड़ा, लिस्मेनिया डोनोवनी। लिस्मेनिया कहाँ से वर्ड आया, लिस्मेन से, और डोनोवनी कहाँ से आया, कैप्टन डोनोवन से। समझ में आया, इस तरीके से इसका नाम रखा गया। अब बात करेंगे हम हैबिटेट के बारे में, तो भाई ये तो इंट्रासेलुलर ही होगी, मतलब कि सेल के अंदर तरफ ही मिलेगी, जो भी उसका होस्ट होगा जैसे कि समझ लो मैन, उन्हीं के इंट्रासेलुलर में मिलेगी, ठीक है। और ये कैसे फॉर्म में मिलेगी, एमेस्टिगोट फॉर्म में मिलेगी। इट इज एसेंशियली पैरासाइट्स ऑफ रेक्टिलो एंडोथेलियल सिस्टम। रेक्टिलो एंडोथेलियल सिस्टम क्या होता है आपको आगे बता देंगे, ठीक है। ये मेन पैरासाइट होता है इसी रेक्टिलो एंडोथेलियल सिस्टम का। मॉर्फोलॉजी अगर हम देखें तो क्या होता है, दो फॉर्म में ये पैरासाइट मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब हम यहाँ पर अमीबा के बारे में बात करेंगे, अमीबा में हम यूजली देखते हैं किसके बारे में, हम देखते हैं यहाँ पर एक तो एंटामीबा हिस्टोलैटिका है, उसके बारे में देखते हैं, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सिस स्टेज, प्री सिस स्टेज ये सब मिलती है। लेकिन जब हम यहाँ पर किसके, लिस्मेनिया के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर ना मस्टीगोट्स फॉर्म मिलते हैं, क्या बोलते हैं, मस्टीगोट, ठीक है। और ये मस्टीगोट फॉर्म जो होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं, दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है आपका ए मस्टीगोट और एक होता है आपका प्री मस्टीगोट, ठीक है, या फिर प्रो मस्टीगोट जिसको आप बोलते हैं। तो मॉर्फोलॉजी के हिसाब से जो क्या है, ये पैरासाइट जो है वो दो फॉर्म में मिलता है, एक तो एमस्टिगोट और एक होता है प्रोमस्टिगोट। हम आगे पढ़ेंगे यहाँ पर एमस्टिगोट के बारे में देख लेते हैं, इसको हम लिस्मेनियन फॉर्म भी बोलते हैं। लिस्मेनियन फॉर्म जो होता है वो कैसा होता है कि ये क्या होगा, स्पेरिकल होगा शेप में और 2.5 टू 5 न्यूमीटर का डायमीटर होगा इसका। इसके पास प्रोमिनेंट न्यूक्लियस भी होगी, काइनेटोप्लास्ट भी होगा, साइटोप्लाज्म में क्या होगी, इसकी वैक्यूलेटेड होगी और उसमें लाइसोसोम्स भी मिलेगा, कहाँ पर, इसके साइटोप्लाज्म में भी, ठीक है। फिर इसके पास एक्सोनीम भी होगा जिसको हम राइजोप्लास्ट भी बोल सकते हैं, ये डेलिकेट फिलामेंट होती है और यही हम बोल सकते हैं कि ये क्या होता है कि
रूट होता है फ्लैजिलम का, यानी कि जब ये मेस्टिगोट से प्रोमेस्टिगोट में जाएगा तो प्रोमेस्टिगोट में हमको अच्छा खासा फ्लैजिला देखने को मिलेगा। हम आपको आगे डायग्राम दिखाने वाले हैं, ठीक है, वहां पर अच्छा खासा आपको फ्लैजिला देखने को मिलेगा। और जो फ्लैजिला की जड़ होती है ना, जैसे पेड़ होता है वो जड़ से ऊपर निकलता है, वैसे ही समझ लो कि जो एक्सोनियम होती है वो फ्लैजिला की जड़ है। यहाँ पर देखो लिखा भी है, इट रिप्रेजेंट द रूट ऑफ फ्लैजिलम। समझ गए? चलो देख लेते हैं क्या बात हो रही है और कैसा डायग्राम है। ये देखो, ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है, ए वाला वो ए मस्टिकोट है और बी वाला है प्रोमेस्टिकोट। ए मस्टिकोट क्यों बोला गया है? मस्टिकोट का मतलब जो है यहाँ पर फ्लैजिला से है, और ए का मतलब हमारे बायोलॉजी में तो होता ही है नहीं नहीं, है ना। तो जहां पर फ्लैजिला आपको दिख रहा है, क्या फ्लैजिला नहीं दिख रहा है, ये तो एक्सोनियम है, ठीक है। यहीं पर से क्या होता है, एक्सोनियम हमने आपको बताया ये क्या है, फ्लैजिला की जड़ है। यहीं पर से क्या होगा, फ्यूचर फ्लैजिला निकलेगा, जैसे कि प्रोमेस्टिकोट में निकला हुआ है। तो एक्सोनियम क्या हो गई, इसकी जड़ हो गई फ्लैजिला की, ठीक है। काइनेटोप्लास्ट जो होता है ना, यानी कि काइनेटोप्लास्ट के पास पे ही क्या होगा, ये एक्सोनियम निकलेगा और वहीं से क्या होगा, फ्लैजिला निकलेगा। ये साइटोप्लाज्म पे होता है, डॉट लाइक स्ट्रक्चर होता है। और एक ही यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। और आपको जो न्यूक्लियस होगा वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से देखो सराउंडेड भी देखने को मिलेगा, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं किसकी, कि प्रोमेस्टिकोट क्या होता है। यहाँ पर तो हमने देख ही लिया है कि ये ओवल शेप का है, और ये ओवल शेप का है क्या, नहीं, ये ओवल शेप का नहीं है, ठीक है। ये कैसा है, पियर शेप्ड बॉडी है। तो फॉर्मली कॉल्ड लेप्टोमोनाड फॉर्म, उसको हम लेमिनल फॉर्म बोल रहे थे, इसको हम लेप्टोमोनाड फॉर्म बोल रहे हैं। ये जो स्टेज होता है पैरासाइट की, इज ओनली एनकाउंटर इन कल्चर्स एंड इन इंसेक्ट वेक्टर सैंडफ्लाइट्स, यानी कि ये कहाँ पर मिलता है, जो वेक्टर होते हैं, ठीक है। हम देखेंगे कि ये जो एजेंट है उसका वेक्टर कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो प्रोमेस्टिकोट फॉर्म है वो इसके वेक्टर पे मिलेगी, या फिर हम इसको कल्चर करके देख सकते हैं। प्रोमेस्टिकोट क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं स्ट्रक्चर में। किसके स्ट्रक्चर सिमिलर, सेम टू सेम, देखो इसी के स्ट्रक्चर से सिमिलर है, सारी चीजें मिल रही है, ये चारों चीजें दोनों में सेम है, लेकिन फ्लैजिला का डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि प्रोमेस्टिकोट में फ्लैजिला क्या हो रहा है, देखने को हमको मिल रहा है, जबकि एमेस्टिकोट में हमको फ्लैजिला देखने को नहीं मिल रहा था। समझ में आया? यही बात थी। तो चलो आगे देखते हैं। अब इसका हम कि earlier ones are short oval or pear shaped bodies 5 to 10 mm length और 2 to 3 मीटर mm in breadth, ठीक है। ये breadth के बारे में और आपको लेंथ के बारे में बता दिया गया है। जबकि जब डेवलप्ड होगा वो स्पिंडल शेप्ड का क्या हो जाएगा, ले लेगा। देखो ये पहले पियर शेप्ड का था, वो चेंज हो गया आपके स्पिंडल शेप में, और इसकी लेंथ और ब्रेथ भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। काइनेटोप्लास्ट लाइज ट्रांसफरली नियर द एंटीरियर एंड, जो एंटीरियर और पोस्टीरियर एंड को देखो, जो आपका ये फॉर्म होती है मेस्टिगोट और प्रोमेस्टिगोट, ये आपके क्या होते हैं, इनमें दो एंड होता है, एक तो होता है आपका एंटीरियर एंड और एक होता है आपका पोस्टीरियर एंड। जो न्यूक्लियस वगैरह, यहाँ पर जो न्यूक्लियस है ना, वहां वाली साइड को हम पोस्टीरियर बोलते हैं, यानी कि इसका ये हो गया पोस्टीरियर। और जो जहां से फ्लैजिला निकलता है ना, देखो वहां पर हम क्या बोलेंगे, इसको एंटीरियर, इसका ये क्या हो गया, एंटीरियर। समझ में आ रहा है? तो काइनेटोप्लास्ट कहाँ पर दिख रहा है आपको, एंटीरियर साइड में। एक्सोनियम कहाँ दिख रहा है आपको, एंटीरियर साइड में। फ्लैजिला कहाँ दिख रहा है आपको, एंटीरियर साइड में। न्यूक्लियस कहाँ दिख रहा है आपको, पोस्टीरियर साइड में। समझ में आया? ये बात हुई। अब हम इसका रिजर्वियर होस्ट रेंज के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो वर्टिब्रेट्स होते हैं वो सेकेंडरी होस्ट होते हैं ह्यूमंस, जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हैं ह्यूमंस का। वर्टिब्रेट्स तो मैमल्स ही होते हैं, मैमल्स में आपका मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल ह्यूमंस का दे दिया गया है। इनवर्टिब्रेट्स एज अ प्राइमरी होस्ट, इनवर्टिब्रेट जो होते हैं वो प्राइमरी होस्ट होते हैं। जो प्राइमरी रिजर्वियर होते हैं इस पैरासाइट्स के, यानी कि यही क्या करेंगे, ट्रांसमिट करेंगे डिजीज को, ठीक है। वो कौन कौन होते हैं, रोडेंट हो सकता है या फिर कैनियंस हो सकते हैं। सारी जो स्पीसीज होती है लिस्मीनिया की, वो क्या करती है, फीमेल सैंड फ्लाई का यूज करती है, ठीक है। यहाँ पर फीमेल सैंड फ्लाई आएगा, फ्लाई, ठीक है। जैसे कि वो कौन सी जेनर से बिलोंग करती है, ये फीमेल जो सैंड फ्लाई है ना, वो सब सैंड फ्लाई नहीं हो सकती है, वो दो ही जेनर से बिलोंग करने वाली सैंड फ्लाई का लिस्मीनिया यूज करेगी। वो तो हो सकता है मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्लिपोटोमस एज एन इंटरमीडिएट होस्ट, ठीक है। फ्लेमोटोमस जो होगी उसकी जेनरा होगी किसकी, सैंड फ्लाई की। तो यानी कि जो बायोलॉजिकल नेम हो जाएगा उसमें सबसे पहला जो नाम आएगा सैंड फ्लाई का, वो क्या होगा आपका, फ्लेम, चलो यहाँ पर लिख लेते हैं, फेलेबोटोमस अर्जिनेटिव, इसका पूरा नाम होता है
साइंटिफिक नेम होता है किसका, सैंड फ्लाई का। समझ में आया। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं मेथड ऑफ ट्रांसमिशन। अरे भाई मेथड ऑफ ट्रांसमिशन में कोई भी गंदे पानी वगैरह से कुछ नहीं होगा, यानी कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका यूजली क्या होगा, एक तो ये सैंड फ्लाई की वजह से हो सकता है और या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से हो सकता है। ठीक है, तो दिस इज ट्रांसमिशन बाय ब्लड फ्यूजन और ट्रांसमिशन बाय इनोकुलेशन ऑफ कल्चर ऑफ एल डोनोवनी। ये क्या बात हुई, ये एक्चुअल में ना हमको पता है किसी भी चीज को जब हम जैसे कि किसी पेशेंट है उसको क्या है लिस्मीनियसिस है, तो उसको जब हम देखते हैं ना तो एक क्या होता है डायग्नोसिस होता है जिसमें हम क्या करते हैं कि जो किल्ड फॉर्म होता है लिस्मोनिया डोनोवनी का उसको हम उसके क्या होते हैं ऊपर सरफेस पे हैंड समझ लो हाथ में क्या होता है डालते हैं और फिर देखते हैं कि कैसे और क्या दिख रहा है, मतलब कि ऐसे रेड स्पॉट दिखने लग जाता है। कहाँ पर, ऐसे हाथ में हम डालते हैं और कुछ समय टाइम तक वेट करते हैं तो जो किल्ड फॉर्म हम डालते हैं एल डोनोवनी का, तो कभी कभी क्या होता है कि इसकी वजह से भी क्या हो सकता है, ट्रांसमिशन हो सकता है। समझ गए, समझ में आया। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, लाइफ साइकिल के बारे में या फिर पैथोजेनिसिटी। तो पैथोजेनिसिटी में हम दो चीज पढ़ेंगे, एक तो इंक्यूबेशन पीरियड और एक है लाइफ साइकिल। तो जो इंक्यूबेशन पीरियड है ना वो 3 से 6 मंथ का होता है, तो कहीं कहीं हमको 2 साल तक भी इसका इंक्यूबेशन पीरियड देखने को मिलता है। जो लाइफ साइकिल होती है कैसे होती है पहले हम देखते हैं, चलो। When an infected cell fly take a human blood meal, it introduces flagellate promestigote into the skin of the definitive human host. जो हमने पढ़ा कि यहाँ पर प्राइमरी होस्ट जो होगी इस पैरासाइट की वो सैंड फ्लाई होगी। ये जो सैंड फ्लाई है इसका होस्ट कौन होगा, डेफिनेटिव ह्यूमन होस्ट, सॉरी ये लिस्मेनिया का डेफिनेटिव होस्ट कौन सा होगा, तो ह्यूमन होगा। समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले क्या होगी, सैंड फ्लाई आई और ह्यूमन को क्या कर दी, बाइट कर दी। ह्यूमन की समझ लो हैंड पर क्या कर दी, सैंड फ्लाई ने बाइट कर दिया। अब बाइट किया तो इसके पास क्या था, इसके पास प्रोमेस्टिकोट था, यानी कि इन्फेक्टिव फॉर्म ऑफ ह्यूमन या फिर डेफिनेटिव होस्ट आर प्रोमेस्टिकोट। ठीक है, इमेस्टिकोट नहीं, इमेस्टिकोट तो हम देंगे सैंड फ्लाई को, कैसे देंगे आप आगे पढ़ेंगे। तो ये फ्लैजिलेट प्रोमेस्टिकोट क्या कर देगी, डेफिनेटिव होस्ट पर डाल दी। ठीक है, उसकी स्किन पे डाल दी तो वो स्किन पे कहाँ पर आएगा, स्किन से तो ब्लड में ही आएगा ना, तो प्रेमेस्टिकोट कहाँ गया, ब्लड पे आ गया। ये जो फ्लैजिलेट्स हो गए फिर एंटर करेंगे सर्कुलेशन के थ्रू कहाँ पर, रेक्टिलो एंडोथेलियल सिस्टम है। रेक्टिलो एंडोथेलियल सिस्टम का मतलब भी क्या होता है, लीवर हो गया, स्प्लीन हो गया, लिम्फ नोड हो गया, लीवर, स्किन, बोन मैरो, लिम्फ नोड, ये सब। ठीक है, ये होता है रेक्टिलो एंडोथेलियल सिस्टम। यहाँ पर क्या हो जाएगी, ये एमेस्टिगोट फॉर्म में चेंज हो जाएगी। प्रोमेस्टिगोट किस में चेंज हो गया, एमेस्टिगोट फॉर्म्स में, यानी कि स्लो मल्टीप्लिकेशन से। ठीक है, फिर ये जो एमेस्टिगोट होते हैं ये क्या कर देंगे, एंटर कर लेंगे कहाँ पर, ब्लड में। फिर ये कहाँ पर एंटर कर लेंगे, फिर से ब्लड पे एंटर कर लेंगे। फिर जैसे ही ब्लड पे आएंगे, अब ये एमेस्टिगोट हो गए। अब फिर समझ लो एक हेल्दी सैंड फ्लाई गई। हेल्दी सैंड फ्लाई का मतलब क्या होता है कि जिसके पास ये लिस्मीनिया पैरासाइट नहीं था, लिस्मीनिया फ्लैजिलेट प्रोमेस्टिगोट नहीं था, वो आ गई। अब वो तो क्या है न्यूट्रिशन के लिए ब्लड को सक करेगी, तो ह्यूमन का जब वो ब्लड लेगी ना तो ये प्रोमेस्टिगोट्स जो कन्वर्ट हुआ है एमेस्टिगोट में, ये क्या होगा, इसके सैंड फ्लाई के इंटेस्टाइन पे चल जाएगा। सैंड फ्लाई के जब इंटेस्टाइन पे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा वहां पर प्रोमेस्टिगोट फॉर्म में। और ये जो प्रोमेस्टिगोट होगा फिर से क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कॉजेटिव एजेंट बन जाएगा किसके लिए, अपने डेफिनेटिव होस्ट यानी कि ह्यूमंस के लिए। कैसे बोल रहे हैं यहाँ पर समझते हैं कि यहाँ पर देखिए ये है ह्यूमन, ह्यूमन क्या था, आराम से था। यहाँ पर क्या आ गई, इसको एक सैंड फ्लाई आई, सैंड फ्लाई ने क्या किया, इसको बाइट किया। तो यहाँ पर जब बाइट करेगी सैंड फ्लाई तो यहाँ पर वो क्या इंजेक्ट करेगी, प्रोमेस्टिगोट फॉर्म इंजेक्ट करेगी। ये जो प्रोमेस्टिगोट फॉर्म थे ये ब्लड पे थे, ब्लड से कहाँ चले गए, रेक्टिलो एंडोथेलियल सिस्टम पे चले गए, यानी कि लिवर वगैरह वहां पर चले गए। वहां पर क्या करे, स्लो डिवीजन करे, मल्टीप्लिकेशन किए और एमेस्टिगोट बनाए। एमेस्टिगोट क्या किया, रप्चर किया ये लिवर की सेल को और फिर से ब्लड पर आ गया। अब एमेस्टिगोट जो फ्री फॉर्म है वो ब्लड पे अवेलेबल है। अब फिर हेल्दी सैंड फ्लाई आई, फिर से इसको क्या करी, बाइट करी और अपना न्यूट्रिशन लेने की कोशिश करी। तो ये एमेस्टिगोट कहाँ चले गए, ये सैंड फ्लाई के इंटेस्टाइन पे चले गए।
ठीक है। अब ये जब इंटेस्टाइन पे चले जाएंगे तो ये वहां पर कन्वर्ट हो गए फिर से किसमें, प्रोमेस्टिगोट फॉर्म में। यानी कि हमने जो दिया सैंड फ्लाई को वो एमस्टिगोट हुए। यानी कि इन्फेक्टिव फॉर्म फॉर सैंड फ्लाई ऑफ लिस्मीनियासिस इज एमस्टिगोट। ये क्या जाएंगे, अब सैंड फ्लाई के इंटेस्टाइन पे जाएंगे और ये क्या हो जाएंगे, प्रोमेस्टिगोट में कन्वर्ट हो जाएंगे फिर से। और ये बकल कैविटी जो होती है या फिर फेरिंग जो होती है किसकी, सैंड फ्लाइज की, उसमें भर जाएंगे कि उसको सांस लेने में क्या होगी, दिक्कत होगी। और ये जो पूरा काम है ना वो कितने दिन का होगा, 6 to 9 days। फिर ये क्या करना चाहेगी कि फिर से ये अपना न्यूट्रिशन लेने चाहेगी, तो फिर किसी दूसरे डेफिनेटिव होस्ट को क्या करेगी, बाइट करेगी। और फिर करेगी तो हमको पता है सबसे पहले क्या होता है, इंसेक्ट अपने थूक गिराती है और फिर क्या होता है, ब्लड मिल लेती है। तो जैसे ही वो क्या करेगी, थूक को डेफिनेटिव होस्ट में डालेगी तो इसके साथ क्या आ जाएगा, प्रोमेस्टिगोट फॉर्म, फिर से ब्लड में आ जाएगा डेफिनेटिव होस्ट के और फिर से ये डिजीज साइकिल कंटिन्यू हो जाएगी। तो इस तरीके से लाइफ साइकिल होती है लिस्मेनिया डोनोवनी की। समझ में। अब देख लेते हैं सिम्टम्स को। तो सिम्टम्स क्या हो जाएगी, देखो यहाँ पर विसरल ऑर्गन्स और रेक्टुलो एंडोथेलियल सिस्टम इन्वॉल्व है। तो इसकी वजह से क्या होगी, स्प्लीन में चेंजेस, लिवर में चेंजेस, बोन मैरो में चेंजेस देखने को मिलेंगे। और क्या होगा, काला अजर से एनीमिया हो जाएगा और इंटेस्टिनल लीजन भी देखने को मिलेंगे। तो ये सब किसकी बात हो गई, सिम्टम्स की। अब हम देख लेते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट है वो क्या है आपका, पेंटोस्टेम या फिर सोडियम स्टीबोग्लूकोनेट। ठीक है। या फिर हम एंटीबायोटिक यूज कर सकते हैं जैसे कि पेंटामिडिन, एम्फोटेरिसिन बी, या फिर कीटोजोनाजोल। ठीक है, कोनाजोल या फिर प्यूरोमाइसिन, इंटरफेरॉन एंड एंटीमोनी एंड मिल्टीफोसिन। ये सब हम क्या कर सकते हैं, ट्रीटमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। यहाँ पर जो डायग्राम दिख रहा है ना उसमें क्या है कि बोन मैरो में क्या होते हैं, आरबीसीज होते हैं, आरबीसी में आरबीसी होते हैं और आपके क्या होते हैं, माइक्रोफेज वगैरह होते हैं। ठीक है। ये सब जो है ना माइक्रोफेज, ये सब क्या कर देते हैं, इनगल्फ कर लेते हैं। हमने जब लाइफ साइकिल पढ़ा था तो देखा था कि माइक्रोफेज जो होते हैं वो इनगल्फ कर लेते हैं किसको, प्रोमेस्टिगोट फॉर्म को। और फिर क्या कर देते हैं, एमेस्टिगोट में भी चेंज कर देते हैं। तो देखो ये जो दिख रहे हैं ना, ये क्या है, लिस्मेनिया पैरासाइट्स है। ठीक है। और कुछ कुछ क्या हो गया है, माइक्रोफेज इनगल्फ कर लिया है। ठीक है। तो ये बात हो गई किसकी, एल डोनोवनी की लाइफ साइकिल की। आगे हम जो वीडियो में बात करेंगे वो दूसरे प्रोटोजोआ के वीडियो में देखेंगे। ठीक है, यानी कि दूसरे प्रोटोजोआ के बारे में देखेंगे। उसके भी हम इसी तरीके से सब चीज पढ़ेंगे। तो आगे की वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना ना भूले और लाइक करना ना भूले। थैंक यू।